देखो, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में केमिकल बिहेवियर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, तो अब है हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड। एनसीईआरटी बुक में क्लास 10 में दो कंपाउंड के बारे में आपको डिस्कस करना है। एक तो हो गया इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इथेनॉल्स के बारे में। इथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। इसको अगर आप लिखिएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर खींचोगे तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे खींचते हैं, H, दो H हो गया, और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्साइड डालते हैं OH, बाकी जगह पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऐसे। इसी को हम लोग कंडेंस फॉर्म में जब लिखते हैं तो लिखते हैं CH3 CH2OH। क्लियर? इसी को C2H5OH CH3 CH2OH। फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? OH। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H6O। ये अल्कोहल है। अल्कोहल के बारे में सब कोई अवेयर होगा। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जानते हो शराब बंद कर दिए। शराब इट्स अल्कोहल। उसी तरीके से आप जो कफ सिरप पीते हो क्या है? अल्कोहल। एक टिंचर आयोडीन होता है, वो क्या होता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल तो हम सभी अच्छे से अवेयर हैं, हम सभी उसके बारे में अच्छे से जानते भी हैं, सुनते भी हैं, और आप देखे भी होंगे। कुछ लोग शराब के फॉर्म में देखा होगा, कुछ लोग उसको दवा के फॉर्म में। इसलिए कहता है दवा दारू, दवा दारू दोनों सेम चीज़ होता है। फ़र्क क्या होता है दवा दारू में? अमाउंट का। दवा जो होता है एक फिक्स क्वांटिटी में लिया जाता है, दारू का कोई क्वांटिटी नहीं होता है। ले चला आदमी तो ले चला। बिहार में जब शराबबंदी हुई थी, दारू मिलना बंद हो गया था, तो कप सिरप का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जो लोग शराबी थे कप सिरप ही पीना शुरू कर दिए। कप सिरप आप जानते हो ना, वो भी अल्कोहल को कंटेन करता है। और आप कप सिरप जब थोड़ा सा सिरप पीते हो तो देखोगे हल्का हल्का नींद आता है, वो अल्कोहल के कारण ही होता है। तो उसी अल्कोहल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप समझ में आ गया कि अल्कोहल क्या है? अल्कोहल के बारे में आप देखिएगा तो अल्कोहल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अल्कोहल को आप सॉलिड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में नहीं देखोगे, जो भी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों सेम ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अप्रॉक्स -170 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि अल्कोहल जो है वो जमेगा, फ्रीज होगा कितना डिग्री सेल्सियस पे? -170 डिग्री सेल्सियस में। तो इसीलिए एकदम ठंडे से ठंडे रीजन में चले जाओ, अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, वो जमेगा ही नहीं। सियाचिन में भी जाओगे तो -67 और -70 डिग्री सेल्सियस रहता है, फिर भी -170 डिग्री सेल्सियस नहीं ना हुआ। तो वहाँ भी अल्कोहल आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, जमेगा नहीं। एक बिहेवियर हो गया। दूसरा जो है कि अल्कोहल जो होता है सॉल्युबल होता है इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब कि पानी में आप उसको घुला सकते हो और किसी भी प्रपोर्शन में घुला सकते हो। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 1 गिलास आप पानी लो और उसमें आप 2 कैप अल्कोहल मिला दो। 1 गिलास पानी में आप 2 कैप अल्कोहल भी मिला सकते हो और 1 गिलास पानी में आप 1 बाल्टी अल्कोहल भी मिला सकते हो, किसी भी प्रपोर्शन में। तो अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रपोर्शन। तीसरा बिहेवियर, अल्कोहल जो होता है उसका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अल्कोहल में अगर आप रेड लिटमस डालो या ब्लू लिटमस पेपर डालो, कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि अल्कोहल जो है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक की बेसिक? न्यूट्रल। और न्यूट्रल इन बिहेवियर होता है। समझ में आया?
ये इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। कि फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि इसका जो मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट होता है -170 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण एकदम ठंडे से ठंडे मौसम में भी जमता नहीं है, जिसके कारण ये रूम टेम्परेचर या मान लीजिए ठंडे रीजन में भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा हुआ कि सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। और तीसरा क्या बोले? न्यूट्रल होता है। हो गया। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? तो आप जानते हो कि सबसे पहला इसका हम फायदे की बात करते हैं। इसका यूज होता है किस चीज में? कफ सिरप बनाने में। तो कफ सिरप बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कफ सिरप। दूसरा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है, उसको बनाने में इसका यूज होता है। और कुछ टॉनिक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो टॉनिक बनता है इससे, टिंक्चर आयोडीन बनता है और कफ सिरप बनता है। सैनिटाइजर में भी अल्कोहल का यूज होता है। उस तरीके से देखिएगा तो जो आपका परफ्यूम होता है, परफ्यूम बनाने में भी अल्कोहल का यूज होता है। तो अल्कोहल का बहुत सारा यूज है। और एक और होता है कि जो शराबी होते हैं, ड्रंकर्स, उसको पीने में यूज करते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि अगर कोई भी शराब को कंज्यूम करता, भले स्मॉल क्वांटिटी में ही क्यों ना कंज्यूम करता हो, और अगर रेगुलर करता हो, तो धीरे धीरे ये एक आपके हैबिट में जुड़ जाता है। एक बार अगर आपको ये हैबिट हो गया तो फिर इसको छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि आप अल्कोहल को शुरू से ही कंज्यूम नहीं करो, आदत नहीं बनाओ। क्योंकि एक बार अल्कोहल की अगर आदत पड़ गई किसी भी तरीके से, फिर छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। शराबी लोग इसको पीते हैं, पी करके आप देखे होंगे कि शराबी की क्या हालत होती है। उनका अपने दिमाग पर खैर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, रोड पर पड़े रहते हैं, कुत्ते मुंह चाटते रहते हैं, कभी कभी टॉयलेट भी कर देता है बॉडी के ऊपर। वो तो सब चीज़ ठीक है। तो ये कहा जाए तो सोशली अल्कोहल कंज्यूम करना कहीं से सही नहीं है। एक सोशल आदमी के लिए, जो आप सोसाइटी में रहते हैं, आप शराब पी लीजिए, रोड पर पड़े रहिए, तो सोसाइटी में लोग आपको इसको कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। तो इसको अवॉइड कीजिए। उसका पर्सनली एक तो सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग शराब पी लेता है तो उल्टा सीधा काम करता है, गाली गलौज करता है, उनका दिमाग पर जब कंट्रोल नहीं तो कुछ भी कर सकता है, शराब के हालत में कुछ भी कर सकता है। और दूसरा, उनका पर्सनली भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है उनके हेल्थ पे। जानते हो कि अगर आप ज़्यादा शराब कंज्यूम करोगे, आपका किडनी फेल हो जाएगा, लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा, और उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो सकता है। ये तो हो गया अल्कोहल की छोटी मोटी कहानी। इस पर अगर कहानी करने लगे तो बहुत लंबा कहानी भी जा सकता है, लेकिन आप इतना शॉर्ट में समझ लीजिए कि अल्कोहल क्या है। अब हम लोग इसका केमिकल बिहेवियर को समझते हैं। बिहेवियर दो तरह का, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो केमिकल बिहेवियर मतलब कि रिएक्शन किसी अदर सब्सटेंस से कैसे करता है। तो सबसे पहले बात केमिकल बिहेवियर में आते हैं कि रिएक्शन विथ सोडियम, कि अगर हम अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो यहां देखिए, अगर आप अल्कोहल को मतलब इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करवाओगे, ठीक है ना, दो केमिकल बिहेवियर आपके बुक में दिया हुआ है। दोनों केमिकल बिहेवियर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला बात कि एक अल्कोहल है C2H5OH, आप सोडियम से रिएक्शन कराओ Na, तो ये क्या करता है, देखो C2H5O, इसको कहा जाता है इथॉक्साइड। C2H5O को कहते हैं हम लोग इथॉक्साइड, और ये है आपका हाइड्रोजन। सोडियम क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहां पे आ जाएगा, देखो ऐसे C2H5ONa। तो ये इथॉक्साइड, ये सोडियम, नाम क्या हो गया इसका, सोडियम इथॉक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम इथॉक्साइड।
और ये हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। अगर बैलेंस आप कीजिए तो यहाँ पे देख रहे हो तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे, तो फिर यहाँ भी 2 लेंगे, फिर यहाँ 2 ले लेंगे। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पोटेशियम लोगे तो फिर यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा, फिर बनेगा क्या, पोटेशियम इथॉक्साइड। तो जब कभी भी हम सोडियम को अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होता है और सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे पहचानेंगे कि वो गैस हाइड्रोजन ही है, तो इस गैस के पास एक जलती हुई मैच स्टिक को ले जाओ और पॉप साउंड के साथ जलता, इस तरह से पॉप साउंड के साथ जलता है। क्लियर। दूसरा केमिकल बिहेवियर, अगर आप इथेनॉल को हीट करो एट 443 डिग्री केल्विन, 443 डिग्री केल्विन, इसमें से आप 273 माइनस कर दो तो 0, यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से आ गया 1, मतलब 170 डिग्री सेल्सियस या इतना डिग्री केल्विन। तो कहा जाता है कि अगर आप इथेनॉल को हीट करो कितना डिग्री सेल्सियस पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे या 443 डिग्री केल्विन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम लोग अल्कोहल को हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे या 443 डिग्री केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन होगा, C2H4 प्लस वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। समझे, मतलब कि अल्कोहल को अगर तुम गर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 डिग्री केल्विन, तो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। इसको आप देखिएगा तो इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, 2 कार्बन है, इथीन है ना, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और फिर 2 हाइड्रोजन, देखो एक इधर एक इधर, 4 हो गया। इसी को ऐसे लिखा जाता है CH2CH2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्कोहल को समझ में आया ना कि अल्कोहल को अगर आप गर्म कीजिए 443 डिग्री केल्विन पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो अनसैचुरेटेड, देखो यहाँ से क्या करें, देखो क्या किए, C2H4, 5 था तो H4 कर दिए, एक H यहाँ से बचा ना और वो H2O हो गया उधर और C2H4। तो अल्कोहल को जब हम लोग गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो दीज आर द केमिकल बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। एक और इसका केमिकल बिहेवियर है जिसमें आपको बुक में दिया हुआ, लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे करेंगे, जिसमें अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे विथ एसिटिक एसिड, तो वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे। जितना बताए हैं उसको तुम एक बार बुक से रीड कर लोगे और एक नोट्स रेडी कर लोगे, ठीक है।